जय भारत। कोलकाता पाथुरिया घाट स्थित बिनानी भवन में स्वेच्छा रक्तदान का महोत्सव 28 जुलाई रविवार अमर हुतात्मा राम कुमार जी कोठारी के जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। विगत 15 वर्षों से यह संस्था स्वेच्छा रक्तदान महोत्सव का आयोजन करते आ रही है। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री देवकी नंदन तोदी, प्रधान वक्ता श्री प्रशांत भट्ट, प्रधान अतिथि श्री चंद्रशेखर सिंह, विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर कुमार राज, डॉक्टर अभिषेक पोद्दार, अध्यक्ष राजेश जी अग्रवाल, सचिव रजत जी चतुर्वेदी, संयोजक विशाल जी बागला, प्रभात जी जैन, पवन जी गुप्ता, अभिषेक जी बजाज। इस कार्यक्रम की जानकारी श्रीमती पूर्णिमा जी कोठारी ने दी। जय भारत। मैं भारत हूँ फाउंडेशन से पिंकी मैराटिया। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पोद्दार है। मैं पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे प्रोफेशन में हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत आते हैं, जहाँ पे पेशेंट जब तक हमारे पास आता है ऑलरेडी बहुत ब्लड निकल चुका होता है। उस टाइम पे सिर्फ 1 यूनिट खून उस पेशेंट की जान बचा सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो हमें लोगों के बीच ये प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आपका 1 यूनिट ब्लड जो आप डोनेट करते हो, 1 पाइंट, उससे सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचती। उस ब्लड से अलग अलग कंपोनेंट्स रेडी किए जाते हैं। उस ब्लड से आरबीसी बोल के एक चीज़ है वो निकलती है, प्लेटलेट निकलता है, एफएफपी निकलता है। आपकी 1 यूनिट ब्लड से बहुत लोगों की जान बच सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आज का ये जो हमारा महोत्सव है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और मैं खुद से भी ये चाहता हूँ कि आते दिनों में ये महोत्सव हम और रेगुलर कर सकें, ताकि और लोगों के बीच ये जागरूकता फैल सके कि ब्लड डोनेशन, खून दान करना कितना जरूरी है। थैंक यू। ब्लड डोनेशन के कार्यकर्ता करें। मैं आप सबको सबसे पहले तो हार्दिक बधाई देता हूं कि राम सर कोठारी बंधुओं की स्मृति में पिछले कई वर्षों से जो रक्तदान शिविर चल रहा है उसमें आप सब योगदान देते आ रहे हैं। रक्तदान के बारे में अभी पिछले सत्र में डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बातें बताई है, और वो बातें बिल्कुल सही है कि हम रक्तदान देते हैं, कोई मन में संकोच नहीं होना चाहिए। हमारा जितना रक्त आज जो हम देंगे वो रक्त बहुत जल्दी और अपने शरीर में वापस बन जाता है। यानी हम वर्ष भर में 4 बार रक्तदान दे सकते हैं। ऐसी हमारी शरीर की बनावट है, और इसलिए रक्तदान देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। रक्तदान से जिस व्यक्ति का जीवन बचता है वो तो अमूल्य है ही है, परंतु हमारे शरीर में भी उसकी एक लाभदायक एक स्थिति खड़ी होती है। जय भारत मैम। भारत माता की जय। आपका परिचय देवें। मैं पूर्णिमा कोठारी, वीर बलिदानी राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी की छोटी बहन। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का रक्तदान महोत्सव हम लोग यहाँ मना रहे हैं। जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे होंगे, रामशरद भाइयों के नाम से हमारी एक संस्था है, रामशरद कोठारी स्मृति संघ। हम उन्हीं के याद में ये कार्यक्रम आज बड़े भैया राम कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। ये हमारे वार्षिक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। हमारे 3-4 बड़े कार्यक्रम हैं, जिनमें से रक्तदान शिविर जो है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर वर्ष की भांति आज इस वर्ष भी हम ये रक्तदान शिविर यहाँ पर कर रहे हैं बिनानी सभागार में, और अच्छी संख्या में हमारे यहाँ रक्तदान होता है। और साल भर तक लोग हमारे यहाँ से ब्लड कार्ड की एक, सबको पता है कि यहाँ ब्लड कार्ड मिलता है, इनके रक्तदान शिविर होते रहते हैं। लोग यहाँ पर ब्लड कार्ड लेने के लिए हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, और जिनकी मुश्किल को हमारे संस्था के माध्यम से हम हल करते हैं।
ये रक्तदान जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। रक्त देना भी ज़रूरी है और रक्त मिलना भी ज़रूरी है। और रक्तदान को वैसे भी महादान कहा गया है, और जब रक्त की ज़रूरत होती है तो उसका विकल्प कोई और नहीं होता है, रक्त का विकल्प कुछ भी नहीं है। तो ये जो रक्तदान है ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हर सामान्य व्यक्ति कर सकता है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आज आप रक्त देते हैं तो वैसे तो 15-20 दिन के भीतर ही आपका जितना ब्लड आपने दिया है वो आपका रिकवर हो जाता है, पर 3 महीने का एक अंतर पर आप वापस रक्तदान कर सकते हैं, ये भी एक प्रावधान है। मेरे हिसाब से अगर कोई दिक्कत नहीं हो, आपको शारीरिक कष्ट नहीं हो, तो रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें एक फ़ायदा और है कि हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन होती है, तो इसकी वजह से ही सही आपको रक्तदान करना चाहिए। जय भारत। जय भारत, जय श्री राम। एवं सालासर भक्त वृंद के तत्वाधान में आज का ये रक्तदान महोत्सव मंच पर बैठे हमारे सभी अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित राष्ट्रवादी राम भक्त बंधुओं, जब भी राम शरद जी का नाम आता है और इस 72 बड़ा बाजार से उस समय में अपने आप को गर्वित होने का एक अलग सा एहसास होता है। अभी दीदी बोल रही थी कि 1990 से लेकर के जो संघर्ष चला उसके कुछ खट्टे और मीठे पल और विपक्षियों का जो एक माने व्यंग्यात्मक प्रहार होता था कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, हम तो इस 90 से 2024 तक की संघर्ष को देख रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, हमारे जीवन के अंदर हम लोगों ने 22 जनवरी 2024 को देख लिया है। 550 साल तक इस संघर्ष के अंदर कितने बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इसके लिए, इस तारीख के लिए, 2024 की 22 तारीख के लिए अपना सर्वस्व दिया। हम बहुत भाग्यशाली। देखिए, हम सब यहाँ उपस्थित हैं और दीदी बोल रही थी कि अच्छा लगता। अच्छा नहीं दीदी, आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उनको बोलिए अपनी आत्मा पर हाथ रख करके अपने पिताजी का नाम याद करें, अपने दादाजी का नाम याद करें और परदादा जी तक आधी संख्या हो जाएगी और परदादा जी तक कुछ संख्या हो जाएगी, उसके आगे कोई नहीं जानेगा। भारत माता की जय। वीर भ्राताद्वय के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम अध्यक्ष श्री देवकी नंदन तोरी जी, प्रधान अतिथि श्री चंद्रशेखर सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर कुमार राज और डॉक्टर अभिषेक पोद्दार, मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है ये दोनों भाइयों की स्मृति में विशेष करके आज बड़े भैया राम कुमार जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुखद लगता है जब उनके नाम पर इस तरह की सेवा कार्यों को होते हुए देखते हैं हम, और उनको आज 33 वर्ष पश्चात भी जिस तरीके से हम याद कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही
सुखद है और मन को कहीं अंदर तक छू भी लेता है। उन दोनों ने राम मंदिर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हम सब वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उस बलिदान को फलीभूत होते हुए देखा। मैं समझती हूँ कि जो वहाँ उस समय मौजूद थे राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि भारत का हर वो व्यक्ति जो राम जन्मभूमि से अपने मन प्राण से जुड़ा हुआ था, उन सबको उस दिन वो असीम सुख की अनुभूति हुई जिसके लिए वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। और उस प्रतीक्षा में कई बार कुछ खट्टे और कुछ तीखे पल भी आते थे, जब आपसे सामने से पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, तो एक बार के लिए शायद हमारे मुंह पर भी ताला लग जाता था और मन ही मन प्रभु से बस यही एक प्रार्थना करते थे कि प्रभु वो सुदिन जल्दी ही से आए जब आप टेंट से उठकर और अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो और इन सबको जो ये सवाल पूछ रहे थे उन सबको जवाब मिल सके। सारे सवालों के जवाब मिले। कई लोगों ने उसके लिए जो प्रयत्न किए थे, जो प्रतीक्षा की थी, वो भी उनकी पूरी हुई और हम सब वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस पल को, जो सदियों के लिए ऐतिहासिक पल बन गया है, उस पल को हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं राम शरद संघ में कार्यरत हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पर, और जब राम जन्मभूमि पर सेवा कार्य का हमें एक आदेश मिला तो हमने देखा कि हमारी पूरी टीम, जिनके मन में एक खुशी की जबरदस्त लहर दौड़ गई थी, क्योंकि भूमि पूजन में सिर्फ 200 लोगों को निमंत्रण था और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सिर्फ 7000 लोगों को निमंत्रण था। और मुझे ये लगता है कि जब 1990 और 92 में जो घटनाएं हुई थी अयोध्या में, तब बिना बुलाए वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और लोग ये जानते थे कि वहाँ कितनी विषम परिस्थितियां थी। उन विषम परिस्थितियों को देखते हुए भी कहीं भी जनमानस नहीं रुक रहा था। और मेरा जो मेन काम है वो सिर्फ उन लोगों को बचाना है जो एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जैसे उनकी लाइफ या तो रहेगी या तो नहीं रहेगी। जो पहला लाइफ का, जो आपकी लाइफ के 10 से 20 मिनट होता है, आधा से 1 घंटा होता है, वो मेरे हाथ में रहता है। और उसी बीच में किसी भी लाइफ को, किसी भी लोग को बचाना या फिर उसकी बीमारी को जितना कम हो सके करना, वो सब मेरे हाथ में रहता है। उसके बाद हम कार्डियोलॉजिस्ट को या फिर रेस्पिरेटरी डॉक्टर को या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को हम लोग रेफर करते हैं। लेकिन मेरा मेन काम रहता है लाइफ का वो जो पहला 20 से 25 मिनट होता है जिससे लोग या तो बचेंगे या तो नहीं बचेंगे, वो स्टेबलाइज करना मेरा काम है। और मैं यहीं पे बड़ा बाजार का ही हूँ, मैं यहीं पे मेरा घर है, रीता मेडिकल सेंटर मेरा चेंबर है। मेरे पिताश्री भी डॉक्टर थे और अभी मैं आईएलएस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ।
मैं दमदम में भी जाता हूँ, मैं सॉल्ट लेक में भी हूँ और अभी हावड़ा में भी मैं जाता हूँ। तो मेरा मेन काम रहता है लाइफ को बचाना, जो पहला 20 मिनट लगता है जब खराब पेशेंट आपके पास आते हैं। देखिए, ये बोला गया है कि जो रक्तदान है महादान है, जीवन दान है, और हम लोग से ज़्यादा इसकी वैल्यू कोई समझ नहीं सकता है। जब उस ब्लड की ज़रूरत उस समय ज़्यादा होती है जब अगर उसको ब्लड ना मिले सही समय पे तो वो इंसान ना रहे। ब्लड देने से बहुत लोगों के मन में रहता है कि ब्लड देने से बहुत कुछ नुकसान होता है, लेकिन ये बात गलत है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं है, किसी को कोई ब्लड का कोई बीमारी नहीं है, तो वो ब्लड दे सकता है। ब्लड देने से सबसे पहले हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। हम लोग जो ये एक पिंड जो ब्लड लेते हैं वो हम लोग सोचते हैं बहुत ब्लड लिया गया है, पर वो मात्र 4 से 5 दिन के अंदर आपके वापस सेल उसको पैदा कर लेते हैं। 50% ब्लड 24 घंटे के अंदर ही बन जाता है। दूसरा, हृदय रोग। जब भी हमारे कोलेस्ट्रॉल या फिर बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं, निकोटीन अगर ब्लड में फंसा रहता है, ब्लड देने से वो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो हृदय रोग में ये हेल्प करता है। बहुत सारा स्टडीज ये भी बताया गया है कि इवन कैंसर में ये आपको ब्लड अगर ज़्यादा दोगे तो आपको कैंसर की बीमारी भी नहीं होगी। ब्लड देने से आपका एक तरीका से हेमोग्लोबिन लेवल बैलेंस में आता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा ब्लड है वो उसके लिए यूज होता है जिस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो आप जो भी करें ये अनिवार्य रहता है, ये ज़रूरी है, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। कम से कम साल में एक बार आप लोग सब ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। आप लोगों को कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, मेरा नंबर है, किसी भी समय किसी भी वक्त मैं हूँ, मेरी टीम है। मैं यहाँ हफ्ता में 3 बार आता हूँ रीगा मेडिकल सेंटर में। आप लोग को जो भी ज़रूरत होगा आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। राम शरद कोठारी स्मृति संघ के माननीय संरक्षक श्री राजेश जी अग्रवाल, मैं अश्विनी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कृपया उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन करें।